हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 122 है और आज हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है परजुरी। आइए आगे की स्लाइड में इस वर्ड परजुरी को डिटेल में जानते हैं। परजुरी, ये जो वर्ड परजुरी है ये एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच से। इसका मीनिंग क्या है? द क्राइम ऑफ टेलिंग अ लाई आफ्टर प्रॉमिसिंग टू टेल द ट्रूथ स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपने ये प्रॉमिस किया हो कि आप सब कुछ सच सच बताएंगे, सच बोलेंगे, और फिर आप झूठ बोल दें तो ऐसे अपराध को हम क्या कहते हैं? परजुरी। तो परजुरी एक प्रकार का ऑफेंस है, क्रिमिनल केस है, और मीनिंग क्या है? झूठ बोलना आफ्टर प्रॉमिसिंग टू टेल द ट्रूथ। ये है परजुरी का मीनिंग। याद कैसे करेंगे इस वर्ड के मीनिंग को? बहुत ही सिंपल है। पहली बात, जूरी से ये तो पता चल गया आपको कि कोर्ट की बात है, जजेस की बात है ना, ट्रायल की बात है। और तो कोई व्यक्ति जूरी के सामने झूठ बोल रहा है। पर से समझिएगा कैसे? कोई व्यक्ति जूरी पर हावी हो रहा है, कोई व्यक्ति जूरी पर हावी हो रहा है। अब जूरी पर हावी कोई कैसे होगा? मारपीट करेगा क्या? कुर्सियां तोड़ेगा क्या? नहीं। जूरी का मतलब है कि कई सारे जजेस बैठे हुए हैं, तो अब इतने जजेस के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, फिर झूठ बोल देना वो तो और ज्यादा मुश्किल काम है। तो जूरी पर अगर कोई हावी हो रहा है यानी कि वो सच नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। आ गया होगा समझ में? कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलते हुए जूरी पर हावी हो रहा है, जूरी पर हावी हो रहा है और झूठ बोल रहा है, तो इसी को परजुरी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका जो स्टेटमेंट है उसी को टेस्टिमनी कहा जाता है, बयान। सतीश कमिटेड परजुरी। देखिए, परजुरी एक क्राइम है, तभी कमिट वर्ब का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कमिट का इस्तेमाल ही ऑफेंस के लिए, क्राइम के लिए होता है। व्हेन ही मिसलेड द कोर्ट अबाउट हिज वाइफ्स वेयर अबाउट। ये जो मिसलेड आप देख रहे हैं ये मिसलीड का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब है गुमराह करना, और वेयर अबाउट्स का मतलब ठिकाने से होता है। सतीश ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय कोर्ट में परजुरी कमिट करी। क्यों? क्योंकि उसने कोर्ट को अपनी वाइफ के ठिकाने को लेकर मिसलीड किया। मान लीजिए उसकी वाइफ थी कहीं और उसने बताया कहीं और, इसी को परजुरी कहा जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ जजेस। दूसरा एग्जाम्पल, वाइल सतीश डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्राइम। हाँ, सतीश ने क्राइम तो नहीं किया था, क्राइम का वो हिस्सा नहीं था। He's been charged with perjury। चार्ज विद का मतलब होता है किसी पर मुकदमा या आरोप लगा देना, अक्यूज करना किसी को। फिर भी उसको परजुरी के तहत पकड़ा गया है, चार्ज किया गया, बिकॉज ही लाइड अंडर ओथ। टू बी अंडर ओथ का मतलब होता है जब आपने शपथ ले रखी हो कि आप सच बोलेंगे, है ना। अंडर ओथ, ओथ का मतलब ही होता है शपथ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए शपथ लेने के बाद भी जो है झूठ बोल दिया था, तो उसने परजुरी कमिट करी थी। ठीक है ना। झूठ बोलने का जो क्राइम है इन प्रेजेंस ऑफ जजेस, बिफोर द जजेस, उसी को परजुरी कहा जाता है। याद करने का तरीका, जूरी पर हावी हो जाना, झूठ बोलते हुए जूरी को ही गुमराह कर देना। सिनोनिम्स, मेंडेसिटी, फैब्रिकेशन, इवेजन, परवर्जन, इन सब का मतलब गुमराह करने से है, बचने की कोशिश करना, चीट करने से है। परवर्ट का मतलब ही होता है चीट, जिसको कहते हैं। एंटोनिम्स, वेरासिटी, वेरिटी, वेरिसिमिलिट्यूड, प्रोबिटी, ट्रुथफुलनेस, इन सब का मतलब होता है सच बोलना या सच्चाई की तरफ होना। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। कैसा लगा ये वर्ड ऑफ द डे का आज का सेशन, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्ड ऑफ द डे में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।